बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 77 लेके हाज़िर हुआ हूं। और बच्चों, आज से जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें हम एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं और वो है व्हाट इज़ लिटरेचर। अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं आपने देखा कि उसमें मैंने ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस किया हुआ था, लेकिन मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, टीचर्स के मैसेजेस आए कि सर आप लिटरेचर के ऊपर भी वीडियोस बनाएं जिसमें लिटरेचर क्या है, पोइट्री क्या है, फंक्शन क्या है, ड्रामा क्या है, फिक्शन क्या है, नावल क्या है, फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या है। इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करें क्योंकि लैंग्वेज का ही वो इनडायरेक्ट हिस्सा है। बेशक वो डायरेक्ट लैंग्वेज में तो नहीं आता, लेकिन नेचुरली लिटरेचर इज़ आल्सो रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो बड़ी स्टूडेंट्स की ये दरख्वास्त थी, तो मैंने आज से फिर इसी लैंग्वेज सीरीज़ के अंदर अब मैंने मिक्स कर दिया है कि अब मैं इसमें कुछ लेक्चर जो है वो लिटरेचर के दूंगा, लैंग्वेज साथ साथ चलती रहेगी। लैंग्वेज के ऊपर हम उसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। लास्ट जो हमारे टॉपिक्स थे वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड थे। आगे चल के मैं रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी करूँगा और इसी तरह आप लोगों की फीडबैक्स के बाद जैसे जिस टॉपिक पे आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। और ख़ास तौर पर हर वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स दिया करें, अपने लाइक्स दिया करें, ताकि आपके कमेंट्स से मुझे आइडिया होता है कि मुझे किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। तो चूँकि लैंग्वेज जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो चलती रहनी है, अब इसके अंदर साथ हम लिटरेचर ऐड करेंगे। लिटरेचर बजाते खुद बच्चों एक बहुत बड़ी फील्ड है, इतनी वसी फील्ड है। 30 इयर्स हो गए हैं मुझे लिटरेचर भी पढ़ाते हुए और 30 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं मुझे लैंग्वेज पढ़ाते हुए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर, कि लिटरेचर क्या होता है। यानी ये लेक्चर तो 77 है, लेकिन लिटरेचर का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर हम गिने तो इसको हम कहेंगे पार्ट ए, यानी व्हाट इज़ लिटरेचर बजाते खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो दूंगा, इनको मुख्तलिफ पार्ट्स में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो कह लें कि पार्ट ए जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विच आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू डिस्कस अंडर दिस हेडिंग, जिसका नाम है व्हाट इज़ लिटरेचर। तो इसमें से बच्चों सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी जनरल डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। कि लिटरेचर होता क्या है, और मैं जब मैं कह रहा हूँ जनरल डेफिनेशन तो इसका मतलब माई डेफिनेशन, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ गिवन बाय सम क्रिटिक, बल्कि ये मेरी अपनी डेफिनेशन होगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बहुत वसी फील्ड है, लेकिन हम इसको महदूद बीएस और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो बीएस लिटरेचर कर रहे हैं और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और वैसे भी ओवरऑल जो लोग लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद आ जाएगा तीसरा टॉपिक आएगा इसमें टाइप्स ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर की टाइप्स कितनी हैं। फिर आ जाएगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर जब हम लिटरेचर का फंक्शन कह रहे हैं तो नेचुरली अ लिटरेरी आर्टिस्ट इज़ द राइटर, तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द राइटर दैट इज़ द आर्टिस्ट, कि जो लिटरेचर लिख रहा है उसका क्या रोल है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके व्हेन ही इज़ राइटिंग लिटरेचर। एंड देन रोल ऑफ द रीडर, और रीडर कौन है, कहता है वो कोई क्रिटिक होगा या स्टूडेंट होगा, यानी उनका रोल क्या है, उनका भी कोई रोल है, ठीक। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। सो देखो, लिटरेचर कैन नॉट बी रिटन विदाउट थॉट एंड इट कैन नॉट बी रिटन विदाउट इमेजिनेशन। सो इन दोनों का रोल जो है वो क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में होगा फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर माय स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स हु आर टीचिंग लिटरेचर। सो ये पूरा का पूरा ये 3-4 लेक्चर्स पर बेस्ड हमारा टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज इसका होगा पार्ट ए, यानी आज कह लें कि व्हाट इज़ लिटरेचर का पार्ट ए होगा। और इस पार्ट ए में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली जो मैंने आपको भी लिस्ट दी है उस लिस्ट में है कि हम करेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर आखिर है क्या, ठीक।
तो बच्चों हम देखते हैं फिर इसी में से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे। लिटरेचर क्या है अगर हम इसको डिफाइन करें, वैसे तो इसकी बेशुमार डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक जनरल सी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या होगी? सिंपल डेफिनेशन होगी एन इमेजिनेटिव आर्ट। कि लिटरेचर क्या है? कहते हैं लिटरेचर एक इमेजिनेटिव आर्ट है, यानी एक ऐसी आर्ट है जिसका इमेजिनेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन्हीं वर्ड्स में से इसके निकलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। कहता है एन इमेजिनेटिव आर्ट, यानी पहली चीज़ होगी कि लिटरेचर जो है ये एक आर्ट है। और कैसी आर्ट है? कहता है जो थ्रू इमेजिनेशन काम करती है। अब हम ये देखेंगे कि आर्ट क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि इमेजिनेशन क्या होती है, कैसे अपना रोल प्ले करती है। एन इमेजिनेटिव आर्ट इन रिटन फॉर्म, कहते हैं कैसी आर्ट है? जो लिखी हुई शक्ल में होनी चाहिए। अब याद रखें, जो लिखा जाता है सिर्फ वो लिटरेचर है, लेकिन हर लिखी हुई चीज़ को तो हम लिटरेचर नहीं कह सकते। लेकिन जो चीज़ लिखी जाती है, लिटरेचर वही होगा जो रिटन फॉर्म में होगा। मतलब मिसाल के तौर पे हम टीवी पे एक ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामे के अंदर तो एक्टिंग हो रही है, वो अलग आर्ट है, वो एक्टिंग की आर्ट है, वो ड्रामेटिक आर्ट है। लेकिन उस ड्रामे को भी पहले एक स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखा गया, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो लिटरेचर है। सो लिटरेचर की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो आर्ट भी हो, वो इमेजिनेशन से भी उसका ताल्लुक हो, और वो रिटन शक्ल में भी हो। यानी इसका मतलब है एन इमेजिनेटिव आर्ट, यानी हो भी आर्ट। अब आर्ट क्या होती है आगे चल के बताता हूँ। इमेजिनेटिव आर्ट होगी, इमेजिनेशन क्या है वो भी आगे चल के देखते हैं। फिर रिटन फॉर्म, कि जो लिखी हुई शक्ल में आए। आगे चल के देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि रिटन फॉर्म्स कितनी होती हैं लिटरेचर की। इन रिटन फॉर्म दैट एग्जिबिट्स, कहता है जो पेश करे, क्या पेश करे? द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी रिटन शक्ल में हो, लेकिन उसका मकसद क्या हो? क्या पेश करना उसका मकसद हो? कहता है द बेसिक ट्रूथ एग्जिबिट्स द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो बेसिक ट्रूथ है। अब बेसिक ट्रूथ कौन से होते हैं ये भी आगे चल के हम देखते हैं। ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन एस्थेटिक मैनर, कहता है जो किस में लिखा जाए? एस्थेटिक मैनर में लिखा जाए। अब देखो ना, इसमें एस्थेटिक भी वर्ड आ गया, मैन, यानी इसका मतलब लिखने का अंदाज उसका कैसा हो? एस्थेटिक हो। अब वो क्या होता है वो भी आगे चल के हम देखते हैं। इज कॉल्ड लिटरेचर, इसको हम लिटरेचर कहेंगे। तो मैं फिर पढ़ता हूँ डेफिनेशन आपकी आसानी के लिए कि लिटरेचर क्या है। अब ये जो डेफिनेशन के अंदर जितने की वर्ड्स हैं, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लिटरेचर सबसे पहले एक आर्ट का नाम है। ठीक, कैसी आर्ट है? कहते हैं इमेजिनेटिव आर्ट, यानी ऐसी आर्ट जिसका इमेजिनेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब वो इमेजिनेशन क्या है मैंने कहा आगे चल के बताता हूँ। किस शक्ल में होनी चाहिए? कहते हैं रिटन फॉर्म, लिखी हुई शक्ल में हो। सो व्हाट इज, सो देखो पोइट्री हो, ड्रामा हो, नावल हो, प्रोज हो, कुछ भी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, वो लिखी हुई शक्ल में होगी। जो लिखा हुआ नहीं है, जो ओरल है, ज़बानी है, हम उसको लिटरेचर नहीं कहेंगे। लिटरेचर लिखी हुई शक्ल में होनी चाहिए। ड्रामे के अंदर डायलॉग होते हैं, ड्रामा नज़र आ रहा होता है टीवी पे, हम ड्रामे के या स्टेज के ऊपर, वो जो एक्ट हो रहा है वो लिटरेचर नहीं है, लेकिन वो जो लिखा गया है वो लिटरेचर। इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। काम क्या है इसका? कहता है दैट एग्जिबिट्स द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की बुनियादी हकायक को हमारे सामने पेश करे, बुनियादी हकीकतों को हमारे सामने पेश करे। किस शक्ल में पेश करना? इन एन एस्थेटिक मैनर, बड़े खूबसूरत। एस्थेटिक का जनरल मीनिंग होता है आर्टिस्टिक मैनर। तो आगे चल के हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज कॉल्ड लिटरेचर, तो हम उसको कहेंगे लिटरेचर के लिए। अब इसमें 3-4 की वर्ड्स हमारे सामने आ गए। पहला की वर्ड आया कि ये आर्ट है, ठीक है। दूसरा की वर्ड आया कि ये इमेजिनेटिव आर्ट है, इमेजिनेशन का बड़ा रोल है इसके अंदर। फिर कीवर्ड हमारे पास क्या आया कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए। फिर कीवर्ड हमारे सामने क्या आया कि बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करे, ठीक है। और फिर हमारे पास कीवर्ड क्या आया कि एस्थेटिक मैनर में हो, ठीक है। सो ये सारी क्या हैं? ये उसके फीचर्स हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लिटरेचर के। अब हम आ जाते हैं, तो ये तो थी बच्चों डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ एन आर्ट। लिटरेचर क्या है? एक आर्ट है। अब आर्ट क्या है? आर्ट किस चीज़ को कहा जाता है? आर्ट की डेफिनेशन क्या है? आर्ट है द एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन, ये इंसानों के लिए,
ठीक है, मैं अक्सर पढ़ाता हूँ जब स्टूडेंट्स को, मैं कहता होता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। और दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट की या लिटरेचर की किताब कौन सा है? कुरान पाक। ठीक है, सो एवरी होली बुक, चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो बाइबल हो, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, मुसलमानों के लिए द होली कुरान, ये अल्लाह की लिटरेचर की किताब है। ये वो किताब है जो रिटन फॉर्म में भी है, ये वो किताब है जो बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ भी देती है, और ये वो किताबें हैं जो जिनके अंदर एस्थेटिक सेंस को भी सामने रखा गया है। सो सबसे पहली चीज़ है कि हमने देखना है कि आर्ट है, लेकिन हम इसको ले रहे हैं इंसानों के नुक्ता नज़र से कि व्हाट इज़ आर्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो कहते हैं आर्ट क्या है? द एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन, इजहार करना, एक्सप्रेस करना, इजहार करना और अप्लाई करना। किसको अप्लाई करना? ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल। ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ह्यूमन क्रिएटिव स्किल। इंसान की जो क्रिएटिव स्किल है, देखो ना, सबसे बड़ा क्रिएटिव स्किल का मालिक फिर अल्लाह ताला की ज़ात। लेकिन जैसे अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने इंसान में अपना इमेज डाला। नेचुरली इंसान खुदा तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ने अपनी कुछ क्वालिटीज़ इंसान में भी डाल दी। उसमें एक क्वालिटी ये है, क्रिएट करना। इंसान भी तख्लीक करता है, इंसान भी क्रिएट करता है। तो कहता है कि व्हाट इज़ देन आर्ट? इट्स एन एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन। इसका मतलब है क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए, यानी आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं, और इमेजिनेशन, अपने तसव्वुर, अपने तख़य्युल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करें इज़ कॉल्ड लिटरेचर। ये इमेजिनेशन क्या है, थॉट क्या है, फैंटेसी क्या है, ये सब लिटरेचर की क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स है। इन पे मैं अलग पूरी हेडिंग के साथ डिस्कस करूँगा। इन्हीं हेडिंग्स पे हमने देखा थॉट और इमेजिनेशन को, उसके अंदर फैंटेसी का भी जिक्र आएगा, हम उनको जिक्र करेंगे। सो बेसिकली लिटरेचर एक आर्ट है, और आर्ट है क्रिएटिव स्किल। यानी अपनी स्किल्स को, जब हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एक्सपोज करते हैं, अपनी स्किल्स को दूसरों के आगे शो करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को किसकी मदद से? इमेजिनेशन की मदद से। यानी इमेजिनेशन, सो याद रखें, देयर इज़ नो लिटरेचर विदाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बगैर कोई लिटरेचर नहीं, लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट इमेजिनेशन। ठीक है, और इमेजिनेशन क्या है, मैंने कहा इसका अलग मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा टॉपिक। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आर्ट है। अब जब हम आर्ट को देखते हैं, देन व्हाट इज आर्ट? कहते जी एवरी आर्ट इज इमिटेशन। दुनिया की, एरिस्टोटल ने कहा था एवरी आर्ट, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो ड्रामा रिटन फॉर्म में है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो स्कल्पचर है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो कोई भी दुनिया की आर्ट है, हर आर्ट इमिटेशन है। अब बच्चों, ये वर्ड अक्सर बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि हर आर्टिस्ट इमिटेट करता है। इमिटेट इज वर्ब, इमिटेशन इज नाउन, इमिटेट करता है। अब डिक्शनरी में अगर आप जाके देखें तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो क्या आर्टिस्ट नकल करता है? नहीं। इमिटेशन का बच्चों लिटरेरी मीनिंग है टू क्रिएट एंड रिक्रिएट। क्या मतलब है? टू क्रिएट एंड रिक्रिएट। किसी चीज़ को क्रिएट करना या किसी चीज़ को रिक्रिएट करना, इसको कहा जाता है दिस इज इमिटेशन। सो अगर आप देखें तो आर्टिस्ट क्या करता है? आर्टिस्ट भी या क्रिएट करता है या रिक्रिएट करता है। अगर वो बिल्कुल कोई नई चीज़ देगा तो आप देखो, एक पोइमा पढ़ते हैं इकबाल की या मिल्टन की या शेक्सपियर की, वो दोबारा नहीं नजर आती, वो उसी की पोइम है, तो वो उसने क्रिएट की है। दैट इज हिज क्रिएटिव स्किल। हमने क्या कहा? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिव स्किल थ्रू इमेजिनेशन। यानी इमेजिनेशन साथ हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो मैंने कहा आगे चल के मैं बताऊंगा, इमेजिनेशन के रोल में बताऊंगा कि इमेजिनेशन का रोल क्या होता है, डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर इज नो आर्ट विदाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो दूसरी है कि इमिटेशन। आर्ट का दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि आर्ट शुड बी, इट शुड बी एन इमिटेशन। और इमिटेशन का मतलब है आर्टिस्ट शुड क्रिएट और रिक्रिएट। सो दैट्स व्हाई आर्ट इज क्रिएटेड और रिक्रिएटेड। अब क्रिएट तो होगी, कोई नया दे दिया। एक ही टॉपिक पे
एक ही करैक्टर पे, मतलब नाइटिंगेल का करैक्टर है, उसके ऊपर बड़ी पोइम्स लिखी गई, 10-12 पोइम्स तो जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट पे जब मुख्तलिफ पोइम्स लिखी जाएंगी, टॉपिक एक होगा, मकसद भी एक होगा, चीज़ें बताने का तरीक़ेकार भी एक होगा, लेकिन वर्ड सबके अपने अपने होंगे, तो हम कहेंगे ये रिक्रिएट की जा रही। आप देखो ना, मिसाल के तौर पे एक फर्नीचर जिसने सबसे पहली कुर्सी बनाई थी वो क्रिएट हुई थी, लेकिन उसके बाद दुनिया में जितनी कुर्सियाँ बन रही हैं वो रिक्रिएट हो रही हैं। एक कोई भी चीज़, एक मोबाइल जो पहला बना था वो शायद क्रिएट हुआ था, उसके बाद अब जितने मोबाइल बनते जा रहे हैं वो रिक्रिएशन है। सो रिक्रिएशन इज़ एज गुड अ क्वालिटी एज क्रिएशन। ये नहीं हम कहेंगे कि शायद रिक्रिएशन कमतर है, नो, इट इज़ एज गुड एज क्रिएशन। सो सेकंड करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है कि इमिटेशन होनी चाहिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, कि लिखी हुई शक्ल में होनी चाहिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है कि इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, लिखी हुई हालत में। जो लिखा हुआ नहीं वो लिटरेचर नहीं। म्यूजिक इज नॉट लिटरेचर, स्कल्पचर इज नॉट लिटरेचर, पेंटिंग इज नॉट लिटरेचर, वो अलग आर्ट है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में नहीं होती। पेंटिंग की अलग शक्ल है बनाने की। कारपेंटर भी एक आर्ट है, कारपेंटर जो काम कर रहा है वो अलग शक्ल में होगा, लेकिन लिटरेचर वो होगा जो लिखी हुई शक्ल में हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे नावल हो, चाहे प्रोज हो। ये आगे चल के सारे टॉपिक्स में वन बाय वन डिस्कस करूँगा, लेकिन ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर होंगी हम कहेंगे दिस इज़ रिटन फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो ना, इसलिए मैंने कहा कुरान पाक सबसे बड़ी लिटरेचर की किताब है, क्योंकि कुरान पाक एक रिटन फॉर्म में आया है। ठीक है, क्रिएटर उसका कौन है? खालिक हकीकी, द गॉड, और लिखी हुई शक्ल में वो हमारे सामने मौजूद है, इसलिए वो भी एक लिटरेचर की आर्ट है। लिटरेचर की तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। सो इट इज़ इन रिटन फॉर्म। अब लिटरेचर की रिटन फॉर्म्स कितनी है बच्चों? लिटरेचर की 2 रिटन फॉर्म्स हैं। या लिटरेचर प्रोज के अंदाज में हो सकता है, या लिटरेचर पोइटिक अंदाज में हो सकता है। जब हम प्रोजिक कहते हैं यानी नसरी अंदाज, ये जो हम आम बातचीत में आपके साथ कर रहा हूँ, ये कौन सा अंदाज है? दिस इज़ प्रोजिक स्टाइल। और दूसरा पोइटिक स्टाइल, जो शायरी का अंदाज होता है। अब देखो, शायरी की जो डिक्शन है, डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज का इस्तेमाल। शायरी की जो डिक्शन है यानी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो प्रोज का नहीं होता। प्रोज ग्रामर के अंदाज में लिखी जाती है, ग्रामर का पैटर्न फॉलो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पोइट्री में ऐसा नहीं होता, पोइट्री में कोई फार्मूला ग्रामर का नहीं लगता। इसलिए पोइट्री की जो डिक्शन है वो उसको कहते हैं पोएटिक डिक्शन। वो वर्सिफिकेशन में होती है, वो मिसरों की शक्ल में होती है, वो मिसरे बनते हैं, जबकि प्रोज जुमलों की शक्ल में होती है, सेंटेंसेस की शक्ल में होता है। तो दुनिया में लिटरेचर सिर्फ 2 अंदाज में लिखा गया, तीसरा कोई अंदाज नहीं है। एक या प्रोज में लिखा गया या पोइट्री में लिखा गया। कदीम ज़माने में हम चले जाएं तो पोइट्री और ड्रामा ये दोनों किस में होते थे? ये पोइटिक अंदाज में होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लिटरेचर ने जब डेवलप हुआ, तरक्की की, अब लिटरेचर की तमाम फॉर्म्स प्रोज में होती हैं सिवाय पोइट्री के। पोइट्री पोइटिक अंदाज में होती है, बाकी ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा देख लें, प्रोजिक अंदाज में है। नावल प्रोज में लिखा जाता है, ऐसे प्रोज में लिखा जाता है, शॉर्ट स्टोरी प्रोज में लिखी जाती है, आर्टिकल्स प्रोज में लिखे जाते हैं। सो प्रोजिक मेथड चूँकि ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है, ज़्यादा परसेप्शन उसके लिए ज़्यादा इजी, हम उसको जल्दी परसीव कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो दैट्स वाई दिस। सो रिटन फॉर्म में होना इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिटन फॉर्म में 2 शक्लों में आ सकता है। ये उसकी होगी तीसरी करेक्टरिस्टिक। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है इट्स टारगेट इज लाइफ। लिटरेचर किसके बारे में लिखा जाता है? कहता है जिंदगी के बारे में लिखा जाता है। टारगेट कौन है? जिंदगी। तो जब मैं जिंदगी कहूँगा, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हर पहलू, गुड और बैड, जो अच्छा है या बुरा है। लिटरेचर का ये काम ही नहीं कि लिटरेचर सिर्फ अच्छाई बयान करे। मैं अक्सर ये कोटेशन बोलता होता हूँ, लिटरेचर शोज अस या गिव्स अस पॉजिटिव टू टीच पॉजिटिव, यानी वो हमें ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलू दिखाता है। कोई अच्छा इंसान दिखाएगा, कोई अच्छी वैल्यूज़ बताएगा, मकसद क्या होगा? टू टीच पॉजिटिव, एंड शोज अस और गिव्स अस द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, टू गिव्स अस द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ टू टीच
पॉजिटिव, यानी ज़िंदगी की नेगेटिव साइड भी दिखाता है, बुरे लोग भी दिखाता है, बुरे पहलू भी दिखाता है, तारीख पहलू भी दिखाता है, लेकिन मकसद क्या होता है? पॉजिटिव टीच के। सो लिटरेचर चाहे अच्छा दिखाए चाहे बुरा दिखाए, वो हकीकत, उसका टारगेट क्या है? रियलिटी, ट्रुथ को बयान करना। गुड और बैड कहते हैं सीन और अनसीन, उन चीज़ों को दिखाए जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने हो रही है, जो हमें जब उसका जिक्र आता है तो हमारे लिए वो कोई मसला नहीं होता। एंड अनसीन, वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी, ना हमने देखी ना हमने सुन, लेकिन वो हकीकत है, अनसीन। फिर नोन और अननोन, हिडन और एपरेंट, यानी वो चीज़ें जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते। कई चीज़ें हैं ज़िंदगी की, हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो हकीकतें हैं, वो अलूम हैं जो हमारी अक्ल से बालातर हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रा रैशनैलिटी, वो हमसे बालातर, पैगंबरों की जो परसेप्शन है। ठीक है, कहते हैं हर चीज़। सो हम कहते हैं टारगेट क्या है उसका टारगेट है ज़िंदगी। जब टारगेट ज़िंदगी है तो ज़िंदगी किससे मुंसलिक है? इंसानों से। तो फिर टारगेट इंसान भी उतना ही है। ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये उसका टारगेट है। सो कहता है इट्स टारगेट इज लाइफ, हर एस्पेक्ट जो है लाइफ का वो हमें बयान करता है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट एग्जिबिट्स द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर पहलू को हमें दिखाता है, लेकिन कैसे दिखाता है? कहता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट अंदाज में और इम्प्लिसिट अंदाज में। एक्सप्लिसिट अंदाज क्या होता है? ओपनली, रियलिस्टिकली, यानी बुरे को बुरा दिखाया जा रहा है, बुराई को सामने दिखाया जा रहा है, ओपनली हर चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम द रीडर। हम कहेंगे ये क्या है? ये एक्सप्लिसिट वे है, ओपनली। इम्प्लिसिट, छुपे हुए अंदाज में, कहना कुछ मुराद कुछ और होना। कई दफ़ा तारीफ़ करना मुराद बदतरीफ़ी होता है। ठीक है, कई दफ़ा एक चीज़ दिखाना मुराद उससे ऑपोजिट होना, कई दफ़ा उसको एक मेटाफोरिकली यूज़ करना, सिम्बॉलिकली यूज़ करना। ये क्या है? ये इम्प्लिसिट अंदाज। एक्सप्लिसिट क्या है? ये मेरे सामने ग्लास है, मैं इसको ग्लास के तौर पर पेश करूँ तो ये क्या है? ये एक्सप्लिसिट अंदाज होगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी हिडन एस्पेक्ट को, मैं इसको शिफा के तौर पे इस्तेमाल करूं तो हर बंदे को इसकी समझ नहीं आएगी, ये इम्प्लिसिट होगा। इसको समझना पड़ेगा, ये छुपा हुआ इल्म होगा, इसको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने से उसका जवाब हमें मिल जाता है। ठीक, उसके बाद आ गया छठा। देखें एस्पेक्ट्स बहुत चलने हैं, आगे तक चलते रहने हैं, लेकिन ये बेसिक एस्पेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। छठा एस्पेक्ट है कि एस्थेटिक मैनर, कि इसका अंदाज कैसा होना चाहिए। एस्थेटिक, मैंने पहले कहा, डेफिनेशन में ही कहा कि एस्थेटिक का मतलब है आर्टिस्टिक मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। कैसा मैनर? आर्टिस्टिक मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग ऑल हिज टैलेंट एंड लिटरेरी डिवाइसेस टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। यानी मीन्स कि एस्थेटिक मैनर चीज़ वो होगी जिसके अंदर, मतलब मैं पोइट्री लिख रहा हूँ तो पोइट्री की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और उसमें राइटर तमाम टूल्स को यूज़ करे जिनको हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, मसल सिमिली, मेटाफर, सिंबल, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे क्या हैं? ये आगे चल के मैं इनको डिस्कस भी करूँगा आपके साथ अगले किसी लेक्चर्स में कि ये क्या हैं। ये पोइटिक डिवाइसेस हैं। जिस तरह लैंग्वेज के अपने टूल्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं या फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस है, ये किसके टूल्स हैं? इन लैंग्वेज के टूल्स हैं। इसी तरह लिटरेचर के टूल्स हैं जिनको हम पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं। कि वो डिवाइसेस ये क्या रोल प्ले करती हैं, ये आगे मेरे लेक्चर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे जिसमें मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा कि पोइटिक डिवाइसेस क्या रोल प्ले करती हैं और कैसे करती हैं। सिर्फ एक सिंपल इस समझाने के लिए आपके लिए ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ एक पोएम में, लायन, शेर। अब अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू प्रेजेंट अ लायन, तो ये कोई पोइटिक डिवाइस नहीं है, ये सिंपली एक इमेज है, नाउन, एक नाउन यूज़ किया है मैंने। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़िक्रे में द वर्ड लायन उस सेंस में यूज़ नहीं कर रहा, वर्ड लायन दे रहा हूँ, मुराद है ब्रेवरी, बहादुरी, तो लायन इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, एक अलामत है
किसकी, ब्रेवरी की। तो इसका मतलब है मैं उसको एज ए सिंबल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो याद रखें, जब एलिमेंट्स, जब कोई इमेजेस, जब कोई नाउन अपने ज़ाहरी मतलब की बजाय किसी और मतलब के लिए यूज़ हो, लिटरेचर में ख़ास तौर पर, तो हम कहेंगे ये इसकी पोइटिक डिवाइस है, या इसके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, या इनको कहेंगे लिटरेरी टर्म्स। ये सारे नाम यूज़ होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कह दें, पोइटिक डिवाइसेस कह दें, लिटरेरी टर्म्स कह दें, सारी यूज़ होंगी। और मैं इंशाल्लाह आगे पूरा एक टॉपिक बनाऊंगा, पूरा एक लेक्चर दूंगा इनके ऊपर, ठीक। उसके बाद 7वां करेक्टरिस्टिक जो है वो है, इट यूजेस इमेजिनेशन एंड थॉट एज इट्स मेन सोर्स टू परसीव एंड प्रेजेंट लाइफ। कि ये इमेजिनेशन और थॉट, अब ये इन दोनों के ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा। आपने सिर्फ अब इतना से इनमें रखना है कि देयर इज नो लिटरेचर विदाउट इमेजिनेशन एंड देयर इज नो लिटरेचर विदाउट थॉट। थॉट एंड इमेजिनेशन दोनों माइंड की वर्किंग है। कैसे वर्क करती है अगले लेक्चर्स में मैं जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर तैयार किया हुआ है। मैं इसको पूरे लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझें कि नो आर्ट विदाउट इमेजिनेशन एंड नो आर्ट विदाउट थॉट। दोनों किसके, इमेजिन भी कौन करता है, माइंड, थॉट भी कौन करता है, माइंड। दोनों का ताल्लुक हमारी माइंड के साथ है। तो ये है कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बस ये 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिटरेचर के बेशुमार करेक्टरिस्टिक्स हैं। हर क्वालिटी जो लिटरेचर की है वो उसका करेक्टरिस्टिक है। हर फंक्शन जो लिटरेचर का है वो उसका करेक्टरिस्टिक है। तो मैं आगे चल के समझ लो कि डेली या हर वीडियो में मेरा जो लेक्चर लिटरेचर पर होगा, उसके अंदर जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ होंगी, जितनी भी उसके फंक्शंस होंगे, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स। ये सिर्फ मैंने बेसिक ली है कि बेसिक करेक्टरिस्टिक्स वो ये हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि बस ये इतने ही है। इसमें बेशुमार चीज़ें और ऐड होंगी। तो ये था बच्चों आज का मेरा लेक्चर। आज का पार्ट ए जो है व्हाट इज़ लिटरेचर में हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। नंबर 1 कि लिटरेचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जनरल सी डेफिनेशन। और नंबर 2 हमने डिस्कस किया है कि उसकी जो मेन बेसिक मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं। दैट डजंट मीन कि ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ ख़त्म हो गई हैं। देयर आर गोइंग टू बी मच मोर characteristics coming up. There would be many things that we have to discuss. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, इसी तरह मेरे अगले टॉपिक्स जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो पार्ट बी होगा इसका, उसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।